हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी वड़ियाँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, ये काफ़ी मसालेदार होती है और इसे गर्मियों के मौसम में ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। जब हम अमृतसरी वड़ियों का उपयोग ग्रेवी में करेंगे तो ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको ये अमृतसरी वड़ियाँ की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमृतसरी वड़ियाँ। हमने यहाँ पे 1.5 कप उड़द दाल ली है। इसे हमने धोकर 3 घंटे पानी में भिगो के रखा है। अब इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए हमने इसका पानी हटा दिया है। अब हम उड़द दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और पीस लेंगे। हमें यहाँ पे इसे फाइन पेस्ट में पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इसमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए इसे अब हम पीस लेते हैं। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है और पूरी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। ये दानेदार नहीं है। अब उड़द दाल का जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरीके से जो बचा हुआ उड़द दाल का फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमने बिना पानी के ये उड़द दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। अब उड़द दाल को हम ढक देंगे और कहीं गर्म जगह पे रख देंगे और इसे खमीर आने तक का इंतजार करेंगे। तो देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और खमीर बहुत अच्छे से आ चुका है। क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो खमीर बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो देखिए कैसे फूल गया है, इसमें काफ़ी अच्छी खमीर आ चुकी है। अब इस बाउल को हम थोड़े वक्त के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसे हमने धीमी आंच पर रखा है। जैसे ही पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया यानी कि साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून शाही जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। हमने यहाँ पे 8 सूखी लाल मिर्च ली है, इसे हमने हमनदस्ते में अच्छे से कूट लिया है। अब इस कुटी हुई लाल मिर्च को हम पैन में डाल लेंगे। अब आधा टीस्पून हींग पाउडर, बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक, अब इसमें 8 से 12 काली मिर्च डाल लेंगे। आप चाहो तो काली मिर्च को कूट के भी डाल सकते हो। अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से और करीबन 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। तो देखिए 3 मिनट हो चुका है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। इसकी जो भुनाई है बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए यहाँ पे अदरक पूरी तरह से भुन चुका है और पूरी तरह से सूख चुका है। तो पूरा मसाला हमने यहाँ पे भून कर तैयार कर लिया है। अब गैस को अब हम बंद कर देंगे और मसालों को हम ठंडा होने रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हमें गर्मा गर्म मसाला नहीं डालना है उड़द की दाल में। तो यहाँ पे खड़े मसाले जो हमने भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं। अब सारे मसाले को हम खमीर वाले उड़द दाल में डाल देंगे। साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, इसे बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं करना है, बस हल्का सा एक फ्लेवर होना चाहिए नमकीन सा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चम्मच या हाथ की सहायता से इसे मिला सकते हो। हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो अमृतसरी वड़ियाँ का जो बैटर है तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है। अब पानी को हम थोड़ा सा हाथों में लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा मध्यम से छोटा हिस्सा ले लेंगे और हम मंगोड़ियाँ तैयार करेंगे। मंगोड़ियों का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, ये बहुत अनइवन से होते हैं। बस इसे उठा लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे और फिर से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और मीडियम साइज से थोड़ा कम पोर्शन ले लेंगे फिर से और हम वड़ियाँ तैयार करेंगे। तो देखिए हमने सारी अमृतसरी वड़ियाँ तैयार कर ली है। अब इसे हम तेज धूप में सुखाने रख देंगे करीबन 3 दिन के लिए।
यहाँ पे धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, हम इसे घर में नहीं सुखा सकते हैं। तो 3 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हो अमृतसरी वड़ियाँ तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार दिख रही है और इसका जो रंग है काफ़ी चेंज हो चुका है। देखिए ये अमृतसरी जो वड़ियाँ हैं वो लाइट ब्राउन हुई है, प्रॉपरली डार्क ब्राउन नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो मसाला तैयार किया था यानी कि जो खड़े मसाले हमने रोस्ट किए थे उसे हमने पाउडर फॉर्म में नहीं किया है। आप चाहो तो उसे पाउडर फॉर्म में भी तैयार कर सकते हो और वड़ियों में डाल सकते हो, तो वो डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। जब भी आपको अमृतसरी वड़ियों की सब्जी बनानी हो तो पहले अमृतसरी वड़ियों को हल्का सा तेल में रोस्ट कर लें। फिर उसके बाद आप चाहो तो ग्रेवी में साबुत डाल सकते हो, यानी कि पूरी वड़ियाँ डाल सकते हो, या फिर उसे तोड़ के डाल सकते हो ग्रेवी में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसान तरीके की अमृतसरी वड़ियाँ पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस गर्मी में बनाइएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटीफुल डे।